हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी ईएसई 2025 प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछे हुए थे। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या डिस्कस करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग सेट डी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हमने क्लास 1 में क्या डिस्कस किए थे, फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किए एंड वो भी क्या, हमने हर एक क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझे। फिर 11 टू 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए, जो हमने यहाँ पे सारे डिटेल्ड क्लास के बारे में डिस्कस किए। एंड आज के इस क्लास में यहाँ पे 21 टू 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो भी इसके एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट और इसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस अभी तक यूपीएससी में पूछे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस में। ये हमने टेबल के बारे में डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट, सिविल इंजीनियरिंग पेपर एनालिसिस ऑफ ईएससी 2025 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई थी टेबल। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस में मूव करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 121 क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, बाय लेइंग और डिजाइनिंग द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हम लेइंग और डिजाइनिंग द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अटेम्प्ट शुड बी मेड टू कीप द, तो लेइंग और डिजाइनिंग द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अटेम्प्ट शुड बी मेड टू कीप द सीवर लाइन एंड वाटर लाइन एज फar away as possible, sewer line above the water lines and sewer line exactly below the water line and sewer line एंड वाटर लाइन क्लोज टू ईच अदर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब क्या बोल रहा है ये कि जो सीवर लाइन है एंड जो वाटर लाइन है एज फar अवे एज पॉसिबल, एंड जो सीवर लाइन हम ड्रॉ करेंगे अबव द वाटर लाइंस, एंड जो सीवर लाइन है एग्जैक्टली बिलो द वाटर लाइन, एंड सीवर लाइन एंड वाटर लाइन क्लोज टू ईच अदर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर कि सीवर लाइन एंड जो वाटर लाइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करें, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट लाइन, सीवर लाइन एंड वाटर लाइन एज फार एज पॉसिबल। तो वाटर पाइपलाइन कैरी पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, तो वाटर लाइन क्या कैरी कर रहा है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, while सीवर लाइन कैरी बेस्ट वाटर। एनी लीकेज फ्रॉम सीवर लाइन can contaminate nearly water pipeline. To prevent cross contamination, preferably at least 1 meter separation is required also. Sewer line should be below the water line. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 22 हम 22 नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी केप्ट इन व्यू व्हाइल फिक्सिंग द डिजाइन पीरियड फॉर वाटर वर्क। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि फिक्सिंग द डिजाइन पीरियड फॉर वाटर वर्क के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फंड अवेलेबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इफ मोर फंड्स आर अवेलेबल द डिजाइन पीरियड शैल बी मोर, एंड लाइफ ऑफ द पाइप and other structural material used in the water supply scheme. As far as possible, the design period should be longer than the life of material used in the water supply scheme. And option number D is the rate of interest on the loans taken to complete the project. If it is more, it will be good to keep the design period more. So which one of the following factors should be kept in view while fixing the design period for water work? तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज द बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर कि डिजाइन पीरियड इज द नंबर ऑफ ईयर in the future for which a facility is planned to serve efficiently. According to CPHEO, the design period should be aligned with the expected life of the component. Not fund affect capacity but do not determine design period. Interest rate affect financial stability and not technical design period. ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कि which one of the following is the function of the
central board set up by the government of India for water pollution prevention. Central board set up by the government of India for water pollution prevention. इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, टू कैरी आउट रिवर सर्वे फॉर क्लासिफिकेशन, to help and provide research facility in connection with water pollution control, and to provide and arrange training facility to the people connected with water pollution control, and to lay down water purification standard. तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर. एज पर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 फंक्शंस ऑफ CPCB include कि advising the central government on water pollution issue and coordinating activity of state board and providing technical assistance and conducting research, plan and organize the training of person engage or to be engaged in water pollution control. That's what option C says. Collect, compile and publish technical and statistical data relating to water pollution and some other function. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, टू हेल्प एंड प्रोवाइड रिसर्च फैसिलिटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज आर टू बी अडॉप्टेड अगेंस्ट वाटर पॉल्यूशन. फर्स्ट क्या पूछा हुआ है, द सीवेज बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द वाटर बॉडी मे नीड नॉट टू बी ट्रीटेड एंड द इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड नॉट बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ. As far as possible, water source should not be used for discharging the sewage. To select the correct answer. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि adopting against water pollution, as far as possible, water source should not be used for discharging the sewage. A preventive approach to water pollution involves avoiding the use of natural water bodies for sewage and disposal altogether, तो favoring alternative treatment and disposal method. नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे 25 क्वेश्चंस नंबर के लिए बात करें कि क्या पूछा हुआ है 25 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट. कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होगा, टू डिटेक्ट द डिजॉल्व गैसेस, markiness and color of water, and to detect the pleasant and objectionable taste of water, and to kill all the pathogenic germs which are harmful to human health, to detect the tuberculating and corrosive properties of water. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, टू किल ऑल द पैथोजेनिक जर्म्स विच आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज टू एक्ट अपॉन रिमूविंग अनडिजायरेबल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर्स और ब्रिंग देम विद इन सम लिमिट. तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आर रिलेटेड टू डिटेक्टिंग देम. नेक्स्ट हम यहाँ पे 26 क्वेश्चंस को समझेंगे. 26 क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है, कि which one of the following aspects should be considered at the time of final section of sewage. Which one of the following aspects should be considered at the time of final section of sewage treatment plant. कि sewage treatment plant के लिए हमारा कौन सा correct answer होगा, the site should be safe from flood from all the time, the site should not be sweated on the leeward side of the wind, the site should be as far as possible far away from the town, and the subsoil water level at the site should not remain low even during monsoon. तो option number E is the correct answer. Which one of the following aspects should be considered at the time of final section of a sewage treatment plant? The site should be safe from flood from all the time. When selecting a site for STP into
फॉलोइंग आर की considerations as per CPHEO. तो HTP site must be above HFL to avoid overflow or change during monsoons, and they should be preferably at the leeward side so that order is carried away from the populated area. ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। द साइट शुड बी सेव फ्रॉम फ्लड फ्रॉम ऑल द टाइम। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 के लिए बात करेंगे। A completely mixed activated process is to be used to treat a best water flow कितना दिया हुआ 500 cubic meter per hour having soluble BOD5 of 250 mg per L if the concentrated of soluble BOD5 escaping treatment is 10 mg per L। treatment efficiency हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे BOD5 BOD initial 250 एंड BOD इनिशियल कितना दिया हुआ है 10 mg पर एल। और अगर हम इफिशियंसी के लिए बात करें एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, तो जो BOD इनिशियल माइनस BOD ई है डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम यहाँ पे BOD इनिशियल इंटू कितना आ जाएगा 100। तो जो इफिशियंसी आ जाएगी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की वो 96% आ जाएगी। एफ्लुएंट BOD माइनस इन्फ्लुएंट माइनस एफ्लुएंट डिवाइडेड बाय इन्फ्लुएंट इनिशियल माइनस एफ्लुएंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 समझेंगे। द लैंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज सुटेबल फॉर, कि जो लैंड ट्रीटमेंट है सीवेज के लिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द ओवरऑल रेनफॉल इज वेरी हाई, देयर इज नो रिवर और नेचुरल वाटर कोर्स, द क्वांटिटी ऑफ सीवेज इज लेस, रिवर यूजुअली रन फुल ड्यूरिंग समर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द लैंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज सुटेबल वैन, लैंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देयर इज नो रिवर और नेचुरल वाटर कोर्स। लैंड ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑन लैंड or sewage forming is a natural method where sewage is applied to land. This method is suitable when no nearby water body is available for discharge and large open land is available. Soil has good infiltration capacity. The area is not prone to heavy rainfall to avoid waterlogging. And not consider option number C is the correct answer कि river availability in fact help in disposal of sewage sometimes even directly if dilution ratio are high. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 के लिए बात करेंगे। द एक्सेसिव एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ द पर्टिकुलर वेस्ट वाटर इज न्यूट्रलाइज बाय एडिंग अल्कली और एसिड एंड दिस इज अचीव्ड इन। एक्सेसिव एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ द पर्टिकुलर वेस्ट वाटर इज न्यूट्रलाइज बाय एडिंग अल्कली और एसिड एंड दिस इज अचीव्ड इन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द इक्वलाइजेशन टैंक, इक्वलाइजेशन टैंक सर्व dual purpose, तो flow equalizations to smoothen variation in flow rate and quality equalizations to balance out pH और organic loading। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्सेसिव एसिडिटी और एल्कलिनिटी के लिए बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 30 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोबिक मेथड फॉर डिकम्पोजिंग सॉलिड वेस्ट। एरोबिक मेथड फॉर डिकम्पोजिंग सॉलिड वेस्ट के लिए क्या होगा सैनिटरी लैंडफिल, कंपोस्टिंग या इंसिनरेशन या फिर ओपन डंपिंग। डिकम्पोजिंग सॉलिड वेस्ट, एरोबिक मेथड ऑफ डिकम्पोजिंग सॉलिड वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड कैन बी परफॉर्म्ड बोथ एरोबिकली और एनएरोबिकली। तो जो डिकम्पोजिंग सॉलिड क्या होगा कंपोस्टिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, कंपोस्टिंग क्या है बायोलॉजिकल प्रोसेस है एंड इसको एरोबिकली एनएरोबिकली दोनों की तरह हम यहाँ पे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ओपन डंपिंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट एंड कैन हैपन एरोबिकली विच इज अनकंट्रोल्ड एंड हाइजेनिक वे ऑफ डिस्पोजल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 31, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना है इसके करेक्ट आंसर को। आज के इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड न्यू डे हम मिलेंगे न्यू क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी यूपीएससी ईएससी 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे इसके हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें।